हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज एक और नया मैं आपके सामने डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपके सामने गाड़ी खड़ी है। ये रेनो क्विड का RXT ऑप्शनल यानी कि 1.0 लीटर इंजन के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं आज की इस वीडियो में, यही सारी बात हम करने वाले हैं। तो दोस्तों फ्रंट से अगर मैं बात करूँ इस कार के अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं, तो फ्रंट लुक आपको कुछ इस तरीके का नजर आने वाला है। और अगर बात करते हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी विंड स्क्रीन, तो कुछ इस तरह इतने स्पेस आपको विंड स्क्रीन में मिल जाता है। साथ ही नीचे की तरफ आपको एक वाइपर दिया गया है और बोनट आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा एरोडायनेमिक आपको यहाँ पर शेप्स देखने को मिल जाती हैं। उसके बीच में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रेनो का लोगो भी देखने को मिलता है। और फ्रंट ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेफाइट कलर के अंदर फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, जिसके ऊपर आपको क्रोम का भी इंसर्ट मिल जाता है। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों कि ये जो नीचे के दो ग्रिल के ऊपर आपको क्रोम इंसर्ट दिए गए हैं, ये एज एन अ पार्ट ऑफ एसेसरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर ही जो है कंपनी फिटेड जो क्रोम इंसर्ट मिलता है वो यहाँ पर ही मिलता है। नीचे के दो जो है वो एसेसरीज में लगे हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो इस गाड़ी में देख सकते हैं, ये क्लाइंबर है। तो फ्रंट ग्रिल आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पर मिलने वाली है, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर आपको दी गई है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में जो है यहाँ पर ही DRLs भी इस कार के अंदर मिल जाते हैं, जो कि सिल्वर स्ट्रिक डिज़ाइन में आपको दिए गए हैं। और इन DRLs के पीछे ही आपको यहाँ पर साइड टर्न फ्रंट टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो ये कंप्लीट लुक आपको इस तरीके का नजर आता है फ्रंट टर्न इंडिकेटर के साथ। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको हेलोजन टाइप के ही फ्रंट हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं, जो कि कुछ इस शेप में आपको मिल जाते हैं। काफ़ी प्यारे लगते हैं। ब्रॉड होने की वजह से इसमें आपको फॉग लाइट लगाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा इसका जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी आती है। और थोड़ा सा दूर जाने के बाद आपको इस तरीके का क्विड के अंदर फ्रंट से लुक देखने को मिल जाता है। फ्रंट बम्पर भी आपको जो है वो बॉडी कलर का ही मिलता है। साथ ही निचले पोर्शन पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको रेडिएटर ग्रिल भी दी गई है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर लुक मिलता है। थोड़ा सा डिज़ाइन आपको देखने को यहाँ पर फ्रंट से मिल जाएगा। अब मूव करते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से आपको फीचर दिए गए हैं। तो दोस्तों साइड का प्रोफाइल आप एक नज़र देख सकते हैं किस तरीके का नज़र आता है। और सबसे ऊपर हम दिखाते हैं आपको इसके जो अपने आप रूफ रेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की जो है वो रूफ रेल मिल जाती है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको रूफ रेल दी गई है। साथ ही एंटीना की बात करें तो आपको फ्रंट में ही एंटीना मिल जाता है, कुछ इस तरीके का वो नज़र आता है। एंड व्हील्स की अगर हम बात करें तो इस कार के अंदर आपको स्टील रिम्स दिए जाते हैं। और इसका प्रोफाइल अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 165/70R14 यानी कि 14 इंच के आपको स्टील रिम्स मिलते हैं, जो कि सिल्वर कलर के अंदर व्हील कवर के साथ आपको दिए गए हैं। टायर की कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपोलो टायर्स मिल जाते हैं। और व्हील आर्च क्लैडिंग आपको दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हील आर्च जो है वो आपको यहाँ पर व्हील आर्चेस भी मिल जाती हैं। और साइड टर्न इंडिकेटर जो है आपको फ्रंट व्हील आर्च जो है उसके बीच में ही मिल जाता है। और बात करते हैं अब इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की, तो आउटसाइड रियर व्यू मिरर यहाँ पे आपको स्पार्कलिंग सिल्वर कलर के मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के नज़र आते हैं। और इन मिरर्स को आप मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिसके नॉब आपको अंदर मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। और आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे आपको कंप्लीट ब्लैक कलर का ही सब कुछ देखने को मिलने वाला है। किसी प्रकार का यहाँ पे क्रोम आपको नज़र नहीं आएगा। पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको जिस वेरिएंट है उस वेरिएंट की यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी। जैसे कि RXT वेरिएंट है तो यहाँ पे RXT आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। डोर हैंडल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे शेप में डोर हैंडल्स भी दिए गए हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर साइड डेकल्स भी देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको साइड डेकल मिलता है, जिसके पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 1.0 की बैजिंग भी मिल जाती है। तो यही पहचान है 1 लीटर इंजन होने की वजह से कि यहाँ पे आपको साइड जो डेकल है उसके ऊपर 1.0 की बैजिंग भी नजर आती है। तो साइड से किस तरीके का इसका लुक आता है एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि साइड से आपको कुछ इस तरीके का लुक इस कार के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बढ़ते हैं रियर की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो रियर प्रोफाइल का लुक कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है। और सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखो तो आपको इंटीग्रेटेड टाइप का एक स्पॉइलर मिल जाता है, जो कि कुछ इतनी शेप में आपको मिलता है। और उसके नीचे आप यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। रियर विंडशील्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई भी रियर में वाइपर, वॉशर या डिफॉगर जैसे फंक्शन आपको इस कार के अंदर नहीं मिलते हैं। कुछ सिंपल सी यहाँ पे आपको रियर विंडशील्ड भी मिल जाती है। साथ ही रियर टेल लैंप्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको रियर टेल लैंप्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको LED लाइट गाइड्स भी दी गई हैं, जो अभी ऑन नहीं है। जब ऑन होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे आपको लगते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है रेनो का लोगो मिल जाता है, जिसके बीच में यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग
कैमरा भी दिखा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्विड की पैचिंग मिलती है। बूट एक्सेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला आप यहाँ से डायरेक्टली की से कर सकते हैं, दूसरा आपको इंटीरियर में एक और बटन मिल जाता है जिसको आप यूज करके बूट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही इस साइड में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर रेनो की भी बैजिंग मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का इसका रियर प्रोफाइल है, जहाँ पे आपको रियर बम्पर भी बॉडी कलर का दिया गया है। और अगर आप उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक पोर्शन के ऊपर जो है 3 पॉइंट पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं, जो कि कुछ इस तरीके का आपको लुक देते हैं। साथ ही रियर में आपको रियर रिफ्लेक्टर भी दिया गया है, जो कि इस जगह पर पोजीशन आपको मिलती है। तो कुछ इस तरीके का आपको रियर प्रोफाइल इस कार का मिल जाता है। तो दोस्तों अब आपको बूट स्पेस भी दिखा देते हैं इस कार का, लेकिन इस कार में आपको नहीं दिखा पाऊंगा। मैं आपको साथ में खड़ी जो क्लाइंबर है इसके अंदर आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ कि कितना इसको बूट स्पेस मिलता है। तो बूट एक्सेस करने के लिए आपके पास सिंपल सा ऑप्शन ये है कि या तो आपको की से आप बूट एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक लीवर मिल जाता है, जिसको जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको 2 लीवर मिलते हैं। एक फ्यूल गेज को ओपन करने का है और दूसरा अपना बूट ओपन करने का है। तो आप इसको पुल करेंगे तो बूट जो है वो ओपन हो जाता है। तो कुछ तरीके से इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको बूट स्पेस। तो यहाँ पर आपको जो है ये देखिए, तो कुछ इस तरीके का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि आपको जो रियर पार्शल ट्रे है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 279 लीटर्स का आपको एक अच्छा बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा आपको बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। इस सेगमेंट की जितनी कार हैं उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टक्कर देती है ये कार आपको बूट स्पेस के मामले में। और ये इसमें आपको एक और चीज़ है कि आप इस पार्शल ट्रे को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसका भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये पार्शल ट्रे आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो आप रियर सीट को भी जो है वो कम्प्लीटली फोल्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों दोनों ही साइड में आपको यहाँ पर एक तरीके का आपको रिबन टाइप का मिलता है। उसको जब भी आप दोनों साइड से खींचेंगे, ये दोनों साइड में आपको मिलता है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी आपको दिया गया है। तो जब आप दोनों को ही पुल करते हैं तो उसके बाद आप इसको आगे की तरफ जो है वो कर सकते हैं, धक्का दे सकते हैं। तो उसके बाद ये जो स्पेस है बूट का और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपको कंप्लीट बूट स्पेस यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर आपके पास पैसेंजर कम है और आपको लगेज कैरी करने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपके पास बूट स्पेस ज़्यादा है, तो आप कुछ इस तरीके के पैटर्न को यूज़ करके बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही रिटर्न करने के लिए आपको नॉर्मली दोबारा से इसको पुल बैक कर लेना है। तो चलिए अब बंद करते हैं इसके बूट को और चलते हैं दोबारा से इसी कार के ऊपर RXT के ऊपर और चलते हैं इसके इंटीरियर में, देखते हैं कि आपको कौन कौन से फीचर इस कार में मिल जाते हैं। तो इंटीरियर में आपको ले चलता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आपको अगर आप एक नज़र देखें तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली ब्लैक कलर का ही जो है कंप्लीट इंटीरियर देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। तो ड्राइवर डोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिरर की एडजस्टमेंट के लिए मैनुअली लीवर दिया गया है। आप इसकी हेल्प से मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। यही लीवर आपको दोनों साइड में ही मिल जाता है। साथ ही उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का एक तरीके का पैटर्न मिल जाता है, जो कि आप देखें तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक का बटन अपने लीवर मिल जाता है। साथ ही बात करता हूँ इनसाइड डोर हैंडल की, तो ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही दिया गया है, नॉर्मल टाइप का यहाँ पर मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में आपको कुछ इस तरीके का आर्म रेस्ट मिलता है थोड़ा सा स्पेस के साथ, भले ही यहाँ पे आपको पावर विंडो वगैरह के कंट्रोल नहीं दिए गए हैं। बात करते हैं इससे, तो आगे की तरफ यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिलता है और कुछ यूटिलिटी स्पेस भी आपको दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का इसका ड्राइवर डोर रहने वाला है। अब बात करते हैं इंटीरियर में। तो इंटीरियर में आपको कंप्लीट ब्लैक एंड ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन यहाँ पर दी गई है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो साइड में जो AC वेंट है वो आपको यहाँ पर भी क्रोम फिनिश के अंदर मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे एक क्लिप मिलती है और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग का स्विच मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हुड ओपन करने के लिए एक लीवर मिलता है, जब इसको पुल करेंगे तो हुड ओपन हो जाता है। और एक बार फिर से ये दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको 2 लीवर मिलते हैं, एक फ्यूल अपना लीड ओपन करने के लिए है और अपना बूट ओपन करने के लिए, दोनों ही यहाँ पे आपको लीवर दिए गए हैं। तो मैटिंग देख रहे हैं तो ये एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है। तो इस वेरिएंट के अंदर आपको ऐसी कोई मैटिंग वगैरह नहीं मिलती है। फ्लोर किस तरीके का मिलता है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो मैट वो फ्लोर यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये है इस कार का स्टीयरिंग व्हील। किसी प्रकार का लेदर वगैरह तो नहीं मिलता है इस पे, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्रोम की डिटेलिंग भी देखने को मिल जाएगी दोनों ही साइड में। बीच में आपको यहाँ पर रेनो का लोगो मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आप एक देख पाएंगे यहाँ पे आपको SRP का एक एयर बैग जो है वो ड्राइवर साइड में भी दिया गया है। और
3 स्पोक डिजाइन में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो निचले वाले पोर्शन के ऊपर यहाँ पे आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश भी देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके की नजर आती है। एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं तो ये सिर्फ आपको फिक्स टाइप के मिलते हैं, यानी कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है और इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शन जो है वो देखने को भी मिल जाते हैं। और एक तरफ स्पीडोमीटर मिलता है, दूसरी तरफ आरपीएम मीटर मिलता है और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फंक्शन दिए गए हैं। इग्निशन के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको की स्टार्ट फंक्शन मिल जाता है। और बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की, तो ब्लैक कलर का ही अपना पीछे की तरफ डैशबोर्ड है, डुअल टोन में मिलता है, थोड़ा सा ग्रेश यहाँ पे मिल जाता है, फिर नीचे ब्लैक आपको दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एसी का वेंट और जो जितना भी म्यूजिक सिस्टम का जो सराउंड है इसके ऊपर भी आपको पियानो ब्लैक जो है फिनिश देखने को मिल जाती है। और फ्रंट एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम दिया गया है जो कि 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है। और ये सिस्टम आपको जो है वो 20.32 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। उसके नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स दिए जाते हैं, जैसे कि आपको पावर विंडोज के दोनों साइड पावर विंडोज से कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही लॉक का बटन यहाँ दिया गया है और वार्निंग हज़ार लाइट का स्विच जो है वो आपको यहीं पर मिल जाता है। तो कुछ तरीके का यहाँ पे आपको स्विच भी देखने को मिलता है। साथ ही नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मैनुअल टाइप का ही जो एसी विद हीटर के साथ आपको मिल जाता है। इसके फंक्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसके नीचे अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है यूएसबी सॉकेट, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑक्स का पोर्ट दिया गया है। साथ ही फ्रंट 12 वोल्ट का आपको एक्सेसरी सॉकेट भी यहाँ पर दिया गया है। और कुछ यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस आपको इस कार में दिया गया है। गियर लीवर की अगर मैं बात करूँ तो गियर लीवर आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको पियानो ब्लैक की फिनिश मिलती है और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको मिलता है। कुछ इस तरीके का इसका लुक आपको देखने को मिल जाएगा। आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको जो है इस स्पेस दिया गया है। साथ ही अपना पार्किंग ब्रेक लीवर के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप यहाँ पर आपको नहीं दी गई है। तो कुछ इस तरीके का आपको कंप्लीट कंसोल जो है वो मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके सनवाइजर्स की। तो यहाँ पे आप देखें तो ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है ये आपको यहाँ पर जो है ओनली सनवाइजर यहाँ पर दिया गया है, जिसको आप इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं। साथ ही एक यहाँ पे आपको कैबिन लैंप मिल जाता है। पीछे कोई आपको कैबिन लैंप नहीं दिया गया है, पूरे कैबिन के अंदर आपको एक कैबिन में लैंप यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पे स्पीकर की अपने माइक की प्लेसमेंट की गई है। उसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है इसको आपको मैनुअली ही एडजस्ट करना होगा। इसमें आपको किसी प्रकार की नॉब या डे नाइट टाइम का IRVM यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड सनवाइजर भी मिल जाता है, कुछ इस तरीके का नजर आता है। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो दोबारा से यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पर क्विड की जो है वो बैजिंग भी मिल जाती है और दूसरा एयरबैग जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है और साइड अपना AC का वेंट जो है आपको वहाँ पर मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स भी आपको दिखा देता हूँ कितना स्पेस के साथ आता है। तो कुछ इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर ग्लोव बॉक्स में स्पेस देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर स्पेस दिया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ पे ग्लोव बॉक्स भी मिल जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो को ड्राइवर साइड डोर आपको कुछ इस तरीके का दिया गया है। अब बात करते हैं इसके सीट्स की। तो आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ इस तरीके की आपको रेड इंसर्ट के साथ जो है वो सीट्स देखने को मिल जाएंगी। कुछ यहाँ पे आपको इस एक बार देख सकते हैं कैसा नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ पे आपको जो है फिक्स टाइप के ही हेड रेस्ट भी मिल जाते हैं। साथ ही सीट्स पर जो है वो आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर लुक आता है। स्टिचिंग वगैरह आप एक नज़र इसकी भी देख सकते हैं किस तरीके की आती है। और बात करता हूँ इसकी एडजस्टमेंट की, तो इस सीट को आप 4 वे एडजस्ट कर सकते हो, जिसको आप इस जगह से डिक्लाइन कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। और फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, इस लीवर का यूज़ करके आप जो है इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। आप चलते हैं रियर सीट पे और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या आपको दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं रियर डोर पे और एक बार आपको इंटीरियर दिखा देते हैं किस तरीके का आता है रियर से। तो एक नज़र आप इसको देख भी सकते हैं। साथ ही बात करता हूँ इसके डोर की, तो यहाँ पर भी आपको जो है कंप्लीट ब्लैक कलर का ही रियर डोर मिलता है। आगे आपको डुअल टोन में दिया गया है, लेकिन पीछे की तरफ आपको कंप्लीट ब्लैक कलर में ही मिलता है, कुछ इस तरीके का है। और इनसाइड डोर हैंडल आपको उसी मैट ब्लैक के अंदर ही मिल जाता है। यहाँ पे आपको डोर का लीवर मिल जाता है। साथ ही पिछले की जो पावर विंडो है, क्योंकि इस वेट के अंदर आपको चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, तो पीछे की जो पावर विंडो कंट्रोल है वो आपको इस जगह पर दिया गया है। एंड आप चलते हैं इस कार के इंटीरियर के अंदर। जो रियर में कुछ इस तरीके का आपको सीट्स का जो है वो आपको इंसर्ट देखने को मिल जाता है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि कुछ यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसका इंसर्ट आपको कुछ इस तरीके का भी मिल जाता है। और रियर में भी आपको जो है वो इंटीग्रेटेड टाइप हेड रेस्ट ही दिए गए हैं। यहाँ पे आपको
जो है एडजस्टेबल टाइप के नहीं मिलते हैं। और सीट का अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मिल जाता है पैटर्न, और बैठते हैं सीट के ऊपर और देखते हैं कि कितना स्पेस यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये सीट जो है मैंने बिल्कुल कंप्लीट पीछे की हुई है, तो एक नज़र आप इसको देख सकते हो। तो मैं जिस तरीके से बैठा हुआ हूँ तो उसके बाद आपको यहाँ पर इतना स्पेस जो है उस सीट में मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सीट जो है आगे की हुई है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कितना स्पेस दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्पेस मिलता है। रियर से आप देखें तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके का नज़र आता है। एंड अगर आप देखें तो दोनों ही साइड में आपको, पैसेंजर साइड में जो पीछे की सीट है, तो दोनों ही साइड में आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए हैं। तो अब चलते हैं इस कार के इंजन पे और देखते हैं कि वहाँ पे आपको किस तरीके का इंजन कंपार्टमेंट दिया गया है। का कंपार्टमेंट यानी कि बोनट ओपन करने के लिए आपको सिंपली इस जगह पर आना होगा, और यहाँ पे एक जो है वो लीवर दिया गया है, इसको आपको पुल करना होगा। तो जो अपना बोनट है वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए अब इसको करते हैं ओपन और देखते हैं इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिल जाते हैं। तो अब मैंने इसके बोनट को ओपन कर दिया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है वो कुशनिंग दी गई एक तरीके से, जो वॉइस डैम्प कर सकता है इंजन की। और इंजन कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो दिया गया है। अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्रम्बल जोन्स का भी ध्यान रखा गया है। स्पेस जो है आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इंजन कंपार्टमेंट दिया गया है। और साथ ही इंजन की बात करो तो यहाँ पे आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 68 PS की पावर और 91 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसके सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूं तो इस कार के अंदर आपको डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर, ओवर स्पीड अलर्ट और रियर डोर चाइल्ड लॉक जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स इस कार के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल वॉक अराउंड इस कार का, जो कि रेनो क्विड की RXT 1.0 लीटर इंजन के साथ थी। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द लौटेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।